हे गाइस, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज मैथ। फ्रेंड, आज आरआरबी ग्रुप डी की पेपर चल रही है, तो उसके तीनों शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। मेरी थोड़ी सी लेट हो गई थर्ड शिफ्ट देने में, क्योंकि लाइव क्लासेस मेरी चल रही थी। तो लाइव क्लास में हमने मैथ्स के प्रैक्टिस शिफ्ट करवाए, जाके देख लीजिएगा, बहुत जरूरी था। और सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए, तो मैंने वो भी करवा दिया, आप वो भी जाकर देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे मैथ्स के, मैं कल सुबह एक वीडियो डाल दूंगा, आपका सारा वो मेंटेन हो जाएगा। रही बात जीके जीएस की, तो ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट में जो आए हुए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको अगर मेरा क्या जानना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि आप भी उनकी हेल्प करें जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आज आपका फ्रेंड कह रहा था, राजस्थान के पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो राजस्थान के पश्चिम की ओर जो नदी बहती है उसका नाम है लूनी और जौखम। ठीक है, ये दोनों नदियां बहती है। जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए, सेकंड शिफ्ट में आए थे, भवानी नदी किसकी सहायक नदी, ये पूछा था। ठीक है, वो क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान ले, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है आपका, जयपुर है। जयपुर को हम पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, गुलाबी शहर के नाम से। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है। तो भारत की पहली मस्जिद है ये चेरामन जुमा है, जो केरल के त्रिशूर में है। ठीक है, इसका निर्माण 629 ईस्वी में मलिक बिन दिनार ने कराया था। मलिक दिनार ये कोंडुगालुर के शासक चेरामन पेरुमल का समकालीन था, यानी समकालीन मतलब उसके कंकरेंट है। ठीक है, उसके उस समय का था। चेरामन पेरुमल ने मक्का की यात्रा की और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला जो क्वेश्चन आया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में थी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, ये सरदार स्वर्ण सिंह नाम से एक समिति बनाई गई थी। वो बोला किस कार्यकाल में हुआ था, तो वो इंदिरा गांधी जो उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे उसके उनके कार्यकाल में हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जाता। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपको कि एक क्वेश्चन जैसे पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने थे। कोई भी स्टूडेंट अगर हैं तो वो पंचायती राज जरूर पढ़ के जाएंगे, और आर्टिकल और पंचायती राज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जरूर जाएंगे पढ़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। ठीक है, तो फिलामेंट टंगस्टन का होता है। टंगस्टन एक ऐसा धातु है, मेटल है, जिसका उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट के बनाने के लिए आता है। यह एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली विषय धातु होती है। एक्चुअली टंगस्टन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है। मतलब अगर वोल्टेज देखते होंगे आप, जब वोल्टेज कभी कभी बल्ब में क्या होता है, हाई आ जाता है, तभी वो गिर जाता है फिलामेंट, अदरवाइज नहीं गिरता। तो वो ये जो इसका गलनांक होता है, इसकी क्षमता होती है इतनी, इस कारण से बल्ब में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें मैं बताऊं एक चीज और, क्वेश्चन पूछा गया था जैसे, ठीक है, सुबह में वो पूछा गया था कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है। तो आई थिंक वो चांदी होती है, बट चांदी ऑप्शन में नहीं था। तो ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके। तो ईशान किशन जो थे वो आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा कीमत वाले खिलाड़ी बन गए। उन्हें एमआई ने 15.25 करोड़ रुपए देकर अपना बनाया था। वही दूसरे सबसे जो महंगे खिलाड़ी थे वो इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन थे। उन्हें 11.5 करोड़ देकर पंजाब किंग्स ने खरीदा। ठीक है, उसके बाद एक राजस्थान में कौन सी नदी गायब हो जाती है। तो लूनी नदी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी है, और वहां जाकर वो गायब हो जाती है। इसके बाद है यह नदी पुष्कर झील से दो धाराओं सरस्वती और साबरमती के रूप में निकलती है, जो गोविंदगढ़ के पास एक साथ मिलती है। यह कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक है, तो पूछा था राजस्थान में कौन सी नदी गायब होती थी, लूनी नदी कहाँ, कच्छ के रण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी 1974 से लेकर 79 में चली थी। ठीक है, इसके जो अंतर्गत था वो पंचवर्षीय योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, ठीक है, और न्याय पर जोर दिया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य क्या था। तो 5वीं पंचवर्षीय आप कह सकते हो कि उसमें जो लक्ष्य था रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर ज्यादा जोर देना था, ये इसका लक्ष्य था। ठीक है, इस योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया, यानी फिनिश कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन सा बैंक काम करता है। तो ये काम करता है नाबार्ड। ठीक है,
भारतीय संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जनवरी 1982 को हुई थी को, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड का मुख्यालय पूछ दिया जाए तो नाबार्ड का जो मुख्यालय वो लखनऊ है, ठीक है, ये लखनऊ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोयला उत्पादन में 2020-22 में प्रथम राज्य कौन सा है। तो वित्त वर्ष 2020-21 में जो बजट आया था उसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा 158.409 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया था, जो कि 22.12% था। ठीक है। कोयला कुकिंग प्लस नॉन कुकिंग उत्पादन दर्ज किया गया। इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, कोयला उत्पादन में सबसे जो प्रथम स्टेट गया था छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है। उसके बाद उड़ीसा, ठीक है, उसका इसकी राजधानी भुवनेश्वर, उसके बाद एमपी, ठीक है, उसके बाद झारखंड, ये गए थे। उसके बाद चाहे धोवन सोडा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट कह रहा है एक कार्बनिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 Na2CO3 ऐसे होता है। इसे धोवन सोडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊंगा कि जैसे फर्स्ट में एक और क्वेश्चन आया था, वो था ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर जाएंगे करके ताकि आपको कल में हेल्प होगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।